गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस 15वें वीडियो में आज हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में यानी संख्यात्मक अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम डेरिवेटिव्स फ्रॉम इंटरपोलेशन फार्मूला यानी कि अंतर्वेशन सूत्रों से अवकलज को ज्ञात करेंगे। संख्यात्मक अवकलन या न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके किसी मान के संगत, जैसे इसके मान है a प्लस h, a प्लस 2h अप टू a प्लस nh। इसके किसी भी मान के बीच में से कहीं या इधर से या सेंटर में से किसी भी मान के संगत यदि हमारे पास fx जो कि हमारे पास fa प्लस h, fa प्लस 2h एंड fa प्लस nh, इसके संगत अगर कोई मान निकालना हो जिसका कि हमें डिफरेंशियल भी निकालना हो, तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन निकालेंगे जो कि अंतर्वेशन सूत्र के पोलिनोमियल के रूप में पहले हम निकालेंगे और फिर उस पोलिनोमियल को हम चाहे जितनी बार अवकलन करके, अगर हमसे फर्स्ट डिफरेंस पूछा है तो हम एक बार अवकलन करेंगे, सेकंड हमसे डिफरेंशियल पूछा है तो हम दूसरी बार करेंगे। तो इस तरह से हम करते हुए उसका निकाल सकते हैं। इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की समस्याओं को हल करने के लिए हम प्रॉपर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर हमको स्टार्टिंग में निकालना है तो हम न्यूटन गैगोरी का फॉर्मूला, अगर हमें पीछे से निकालना है तो न्यूटन गैगोरी का पश्च अंतर्वेशन सूत्र निकालेंगे, अगर बीच में से निकालना है तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला से हम निकालेंगे। और यदि हमारे पास x और fx, x हमारे पास असमान अंतराल पे हों तो हम लैग्रांज सूत्र या फिर न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र के द्वारा इसको हम निकालेंगे। ये तो हमने बताया एक इक्वल इंटरवल्स के लिए, और अनइक्वल इंटरवल्स के लिए लैग्रांजेस के फॉर्मूले से या न्यूटन विभाजित फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो इसमें हम कोई भी एक ले लेते हैं। हम न्यूटन गैगोरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र ले लें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यूटन गैगोरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र वो लिख लें हम पहले, जो कि हमारे पास होता है y इक्वल टू y0 प्लस u डेल्टा y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा क्यूब y0 प्लस एंड सो ऑन, जहाँ पर कि u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x माइनस x0 बाई h। मैं आपको ये सब चीज़ें पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ। अब क्योंकि dy अपॉन dx हमें डिफरेंशियल का संख्यात्मक मान निकालना है, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन du, सही से लिख देते हैं dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx विच इज़ इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो du अपॉन dx हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन h, ये dy अपॉन du। तो अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इस इक्वेशन नंबर 1 को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और साथ में जो दूसरी इक्वेशन थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर हम इसको ले लेते हैं 2। तो साथ में जो हमारी ये दूसरी इक्वेशन नंबर है इसको हम यूज़ करेंगे और अवकलन करेंगे, तो हमारे पास आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन h dy अपॉन du इज इक्वल टू 1 अपॉन h। अब ये पूरी जो इक्वेशन हमारे पास न्यूटन गैगोरी की थी इसको हम डिफरेंशियल करेंगे। अब y इक्वल टू y0 था तो y0 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, प्लस
u इंटू डेल्टा वाई ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई ज़ीरो कॉन्स्टेंट है और ये यहाँ पर हो जाएगा u की जगह 1। इसी तरह से हम पूरे को डिफरेंशियल करेंगे तो 2u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद इसको दोबारा से अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने पर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू ddx ऑफ dy अपॉन dx विच इज़ इक्वल टू ddu ऑफ dy अपॉन dx इंटू du अपॉन, यहाँ हमने नीचे u लिखा था तो यहाँ पर भी du अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन h du ऑफ dy अपॉन dx और विच इज़ इक्वल टू dy अपॉन dx की जगह हम फिर से क्या लिखेंगे, 1 अपॉन h, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन h स्क्वायर du ऑफ dy अपॉन du। तो इसको हम दोबारा से निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन h स्क्वायर, यहाँ से देखिए डेल्टा वाई ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर 2u का 2 आ जाएगा और अपॉन नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जा करके हमारे पास अंदर आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस, यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6u माइनस 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर और नीचे आएगा फैक्टोरियल 3, वो भी 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाकर ऊपर आ जाएगा u माइनस 1 डेल्टा क्यूब y ऑफ ज़ीरो प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम उच्च अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे हम इस dy अपॉन dx को इक्वेशन नंबर a दे दें और इस d2y अपॉन dx स्क्वायर को इक्वेशन नंबर हम b दे दें, तो हम किसी निश्चित स्वतंत्र चर के लिए स्वतंत्र चर क्या होता है, x के लिए, तो वहाँ पर हम x इक्वल टू x0 अगर हम ले लें तब फलन का मान क्या हो जाएगा, फलन का संख्यात्मक अवकलन हम ज्ञात करेंगे। वो कैसे होगा, अब जो समीकरण नंबर ये है, इक्वेशन नंबर a एंड b में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू x0 रखेंगे। जब x इक्वल टू x0 रखेंगे तो हमें पता है u इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि u इक्वल टू x माइनस x0 बाई एच होता है, तो यहाँ पर ये x0 माइनस x0 बाई एच हुआ, इसका मतलब ये बराबर 0 हुआ। तो हमारे पास ये हम x बराबर x0 लें तो u बराबर u0 आ जाता है। जब u बराबर u0 आता है हमारे पास में, तो हम dy अपॉन dx x बराबर x0 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1 अपॉन h डेल्टा वाई ज़ीरो माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो। यहाँ पर माइनस क्यों आया, पीछे जाके देखिए दोबारा से, यहाँ पर आप देखिए इस वाले फंक्शन में जब आप u इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा वाई ज़ीरो तो एज इट इज आएगा, प्लस ये -1 ऑफ दिस आ जाएगा। यहाँ पर जब u इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर ये प्लस था, तो जब यहाँ पर u इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 2 अपॉन
फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसी तरह से आप इस बी वाले सेक्शन में u इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स वन एक्स इक्वल टू x0 1 अपॉन एच डेल्टा y0 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y0 माइनस एंड सो ऑन। इसी तरह से डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल कब x बराबर x0 पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर y0 माइनस डेल्टा क्यूब y0 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले जो भी हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़े थे, जैसे कि न्यूटन्स ग्रेगोरी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फिर लैग्रांजेस, स्ट्रेलिंग, सॉरी इसकी स्पेलिंग, स्टिलिंग्स, बेसल इत्यादि जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे उन सबको हम रख करके डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे और हमारे पास इनसे हम संख्यात्मक अवकलज ज्ञात किए जा सकते हैं। अब इसके जितने जो भी सवाल आएंगे आप उन सवालों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर्मूले लगाएंगे, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड लगाएंगे या बैकवर्ड लगाएंगे। अगर असमान अंतर है तो लैग्रांजेस लगाएंगे, अगर बीच में से निकालना है तो स्टिलिंग्स या बेसल्स या जो भी मैंने आपको सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले पढ़ाए हैं वो लगा करके आप निकालेंगे। इसके आगे इसके जितने भी सवाल हैं उसके में से कुछ सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।